उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद में हिंदू मंदिर होने के दावे के बाद माहौल खराब हुआ। 5 लोगों की जान चली जाती है, प्रशासन एक्शन में आता है और दंगा फैलाने वालों की फोटो जारी कर दिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में हालात नॉर्मल हो ही रहे थे कि अगली खबर राजस्थान के अजमेर से आती है। यहाँ अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा किया जाता है। अजमेर सिविल कोर्ट में लगाई गई याचिका को कोर्ट ने सुनने योग्य मानते हुए सुनवाई की अगली तारीख 20 दिसंबर तय कर दी है। याचिका दायर करने वाले हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अपने दावे में क्या कुछ कहा है और द प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट ऑफ 1991 का जिक्र मुस्लिम पक्ष बार बार क्यों करता रहा है, इस वीडियो में समझते हैं। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। सबसे पहले आपको अजमेर की इस दरगाह के बारे में बताते हैं। तो अखिल भारतीय सूफी सज्जादानशीन परिषद के अध्यक्ष हैं सैयद नसरुद्दीन चिश्ती। ये ख्वाजा साहब के वंशज भी अपने आप को बताते हैं। इनके मुताबिक इस दरगाह से भारत में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी आस्था जुड़ी हुई है। उन्होंने इस दरगाह के इतिहास के बारे में जिक्र करते हुए कहा है कि अजमेर का इतिहास 850 साल पुराना है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1195 में भारत आए और 1236 में उनका निधन हुआ और उनके निधन के बाद से अजमेर में यह दरगाह कायम है। इन बीते लगभग 850 सालों में यहाँ राजा रजवाड़े, मुगल और ब्रिटिश राज रहा था और सबकी आस्था इस दरगाह से जुड़ी रही थी। जहाँ हर धर्म से राज करने वाले राजा हों, बादशाह हों या फिर ब्रिटिश शासक हों, उन्होंने भेंट चढ़ाई हुई है। इसी वजह से भारत में ये गंगा जमनी तहजीब की मिसाल है और इस दरगाह पे हर कोई मानने वाला पहुंचता है। लेकिन अब ये दावा अचानक कैसे पेश हुआ कि दरगाह में पहले हिंदू मंदिर था? याचिकाकर्ता ने जिस चीज़ को आधार बनाया है उसके बारे में समझते हैं। तो ये याचिका हिंदू सेना की तरफ से लगाई गई है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता हैं और इन्होंने बताया कि याचिका के लिए उन्होंने काफ़ी रिसर्च की है। वो एक किताब का जिक्र करते हैं और बताते हैं कि रिटायर्ड जज हरविलास शारदा की किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव में जिक्र मिलता है कि जहां दरगाह है वहां ब्राह्मण दंपति रहते थे और दरगाह स्थल पर बने महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करते थे। ये दंपति सुबह चंदन से महादेव का तिलक करते थे और जलाभिषेक करते थे। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि कौन है हरविलास शारदा जी और इनकी लिखी किताब को क्यों सीरियसली लिया जाए। तो याचिकाकर्ता ने खुद यहाँ पर इस बात को बताया है कि ये जोधपुर हाई कोर्ट में सीनियर जज रहे थे। 1892 में अजमेर मेरवाड़ा के न्यायिक विभाग में भी इन्होंने काम किया था और अजमेर में उनके नाम से हरविलास शारदा मार्ग भी है। उन्होंने ये किताब 1911 में लिखी थी। याचिकाकर्ता गुप्ता जी दावा करते हैं कि यह किताब गलत साबित नहीं हो सकती है। अब इसी पर ख्वाजा जी की जो वंशज हैं उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि जिस दरगाह का इतिहास 850 साल पुराना है और इसे 100 साल पुरानी लिखी किताब के तथ्यों के हिसाब से नहीं माना जा सकता है। चिश्ती साहब ने यहाँ ये भी बताया था कि साल 1950 में जब ख्वाजा दरगाह साहब एक्ट बनाया जा रहा था तब जस्टिस गुलाम हसन ने दरगाह की पूरी जाँच करवाई थी और इसमें कोई भी मंदिर या धार्मिक स्थल होने का जिक्र नहीं मिला था। खैर, याचिकाकर्ता साहब जो हैं वो कहते हैं कि उनके पास इसके अलावा और भी तथ्य हैं जो साबित करते हैं कि यहाँ शिव मंदिर था। उनका ये भी कहना है कि उन्होंने अपना जो रिसर्च किया है उसके दौरान ये पाया है कि लोगों ने यहाँ पर बातचीत की और उनको कहते हुए सुना है कि उनको ये जानकारी मिली कि दरगाह की बिल्डिंग और दरवाजे कुछ इस तरह से बने हुए हैं जो उन्हें हिंदू मंदिरों की याद दिलाते हैं। उनका दावा है कि दरगाह के ऊपरी स्ट्रक्चर में गुंबद जो है उसको देखकर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किसी मंदिर को तोड़कर यहाँ पर दरगाह बनाई गई है। वो आगे ये भी कहते हैं कि जहाँ शिव मंदिर होते हैं वहाँ पानी और झरने ज़रूर होते हैं। दरगाह में भी ऐसी चीज़ें हैं। इनका दावा है कि दरगाह के तहखाने में शिव मंदिर था। जब दरगाह में मंदिर होने के दावे की याचिका एक्सेप्ट हो गई तो इस मामले में कोर्ट ने अल्पसंख्यक मंत्रालय, दरगाह कमेटी और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी कि ASI को नोटिस जारी किया है, जिसमें 20 दिसंबर को उन्हें अपना पक्ष लेकर मौजूद होने को कहा गया है। अब ये पूरा मामला क्या है ये तो आप समझ गए होंगे।
अब आपने ये बार बार सुना होगा कि जो मुस्लिम लीडर्स होते हैं या मुस्लिम पक्ष होते हैं वो दावा करते हैं कि मंदिरों और दरगाह में मस्जिद क्यों ढूंढी जाती है। यहाँ प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 का जिक्र भी वो लगातार करते हैं। तो इस कानून के हिसाब से कोर्ट ने कहा हुआ है कि जो भी धार्मिक स्थल जिस स्थिति में भारत की आज़ादी से पहले जैसे थे वैसे ही बने रहेंगे, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होंगे। इसमें राम जन्मभूमि को एक्सेप्शन रखा गया था। अब यहाँ सवाल तो उठता है कि जब यह कानून मौजूद है तो बार बार नए विवाद क्यों पैदा किए जाते हैं, क्यों ऐसी याचिकाएं लगाई जाती हैं। खैर, इस अजमेर दरगाह वाले मसले पर आपकी क्या राय है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप देखते रहिए स्विच।